हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। उस शीर्षक में एक्चुअली एक क्वाड का गठन किया है पिछले साल नवंबर 2024 में, जिसमें है तो नाम अफगानिस्तान के नाम पर किया गया है, यानी अफगानिस्तान का नाम है, लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया, यानी सदस्य में वो नहीं है। ये पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान की एक चौकड़ी है जिसे क्वाड्री पार्टाइट अफगानिस्तान ग्रुप का नाम दिया गया है। दूसरे शब्दों में अमेरिका ने भी इसी तरह के क्वाड का प्रस्ताव किया है, जिसमें चीन और रूस तो नहीं होंगे, चूंकि चीन, रूस, ईरान को मानता है कि ये सब एक खेमे के देश हैं। तो उसमें पाकिस्तान होगा, उज्बेकिस्तान होगा, अफगानिस्तान भी होगा तथा अमेरिका यानी यूएसए होगा। वो भी एक क्वाड्रिलेटरल या क्वाड्री पार्टाइट सिक्योरिटी डायलॉग ही होगा जो अफगानिस्तान की स्थिरता के लिए काम करेगा। लेकिन आप सभी लोग पता है कि रूस के वर्तमान विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मॉस्को में पत्रकारों से बातचीत के बाद ये कहा है कि वह चाहते हैं कि जो 4 लोगों के द्वारा क्वाड का गठन किया गया अफगानिस्तान की सुरक्षा और स्थिरता के लिए, यानी जो क्वाड अफगानिस्तान के लिए बना है जिसमें चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान है, उसमें भारत को भी शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध तो नहीं किया, लेकिन जब भारत को शामिल नहीं किया गया था तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसा है, ऐसे सिक्योरिटी डायलॉग से क्या मतलब जिसमें अफगानिस्तान के लिए बना, अफगानिस्तान ही शामिल नहीं है और ये 4 कोनों पर स्थित 4 देश हैं। अब देखना होगा कि भारत इस खेमे का सदस्य बनता है या नहीं। ये 20 के बाद ही तय हो पाएगा, 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ जाएंगे। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ जाते हैं 20 जनवरी को, उसके बाद भारत अगर इस खेमेबंदी में शामिल होता है तो देखना होगा उसके रणनीतिक उद्देश्य या रणनीतिक हित कैसे सधते हैं। इन सब चीजों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बहरहाल अभी के लिए हम आपको इतना ही बताएंगे एक बार और कि यह जो चतुष्पदीय जो सुरक्षा और स्थिरता के लिए जो वार्ता समूह बना है अफगानिस्तान को लेकर के, जिसको क्वाड्री लैटरल सिक्योरिटी डायलॉग या आप कह सकते हैं माने क्वाड का गठन किया गया है, क्वाड्री पार्टाइट अफगानिस्तान ग्रुप का नाम दिया गया है। इसमें अफगानिस्तान ही नहीं है, पाकिस्तान है और चीन है, रूस है, ईरान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध इस समय खराब चल रहे हैं। सीमा पर सेना, पाकिस्तान की सेना लगातार मारी जा रही है। अफगानिस्तान टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि अफगानी तालिबान का एक सपोर्टर गुट है, उसके द्वारा वह पाकिस्तान की सेना से चिढ़ता है और इसीलिए उसने जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे उसके उसी साल संभवतः 2014 दिसंबर में ही उसने रावलपिंडी के एक कॉन्वेंट स्कूल पर हमला करके 130 से अधिक बच्चों की हत्या कर दिया था। खैर, तो टीटीपी पाकिस्तान पर कहर बन करके टूट रहा है। देखना यह है कि सिक्योरिटी डायलॉग से क्या फायदा होता है, या अमेरिका का सिक्योरिटी डायलॉग जिसमें अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान है, रूस, ईरान और चीन नहीं है, पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अमेरिका और अफगानिस्तान भी है, यानी अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान उसमें नए गुट में शामिल हैं, उसमें भी भारत नहीं है। देखना यह है कि भारत इस गुटबंदी में शामिल होना, इस खेमे का सदस्य बनता है, उस खेमे का सदस्य बनता है। यहां से प्रस्ताव तो रूस का आ गया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मॉस्को में पत्रकारों से बातचीत के बाद भारत को यह प्रस्ताव दे दिया, भारत के शामिल होने के लिए क्वाड समूह पर दबाव भी बनाना शुरू कर दिया, भले ही वो 4 लोगों का समूह है। मुझे लगता है
अफगानिस्तान को लेकर के और अफगानिस्तान की सुरक्षा को लेकर के चीन और रूस कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं, चूँकि इस समय पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और इस बीच भारत के विक्रम मिस्री जो विदेश सचिव हैं, उन्होंने दुबई में वहाँ के आमिर खान मुत्तावी, जो कि अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करके भारत के गुड जेस्चर को दे दिया है। अफगानिस्तान तो हमेशा से भारतीय खेमे का सदस्य रहा है। बीच में अफवाह उड़ानी शुरू कर दिया था पाकिस्तान ने कि भाई ऐसा है, अब तालिबान के अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ होने के बाद भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी और चुनौती बढ़ेगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। तो भारत तो इस समय वैसे बांग्लादेश साइड से और चीन साइड से परेशान है, पाकिस्तान साइड से भी परेशान है, मालदीव साइड से भी परेशान है। तो अगर अफगानिस्तान के तरफ से गुड न्यूज़ है भारत के लिए तो अच्छी बात है। तो इस प्रकार से भारत धीरे धीरे अपने विरोधियों को अपने खेमे से जोड़ता जा रहा है। देखना होगा कि भारत इस मामले में कहां तक सफल होता है। धन्यवाद।